नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म के प्रदर्शन का हवाला देकर लगाई गई धारा 144 पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और कांग्रेस धारा 144 के मुद्दे पर अब आमने सामने हैं। वहीं फिल्म के मुद्दे पर यू टर्न ले चुके जिला प्रशासन का नया तर्क सामने है कि दर्शक धारा 144 के लागू रहने के बावजूद द कश्मीर फाइल्स मूवी देख सकेंगे, लेकिन सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद धारा 144 का पालन करना होगा। बीजेपी का आरोप है कि देश भर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता के बाद गहलोत सरकार का इसे रोकने का यह षड्यंत्र है। धारा 144 के लागू करने से दर्शक डर जाएंगे, फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाने से डरेंगे। भले ही फिल्म को देखने पर रोक ना हो, लेकिन धारा 144 के तहत 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक के चलते पुलिस को दर्शकों को परेशान करने का हथियार मिल गया। और इससे पहले फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट कर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि क्या लोगों के फिल्म के देखने के अधिकार पर राज्य का कुठाराघात नहीं है? इससे क्या आतंकियों के डर के मंसूबे पूरे नहीं होंगे? विरोध के बाद जिला प्रशासन ने अपने आदेश में भले ही कुछ बदलाव कर दिया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के रुख में जरा भी नरमी नहीं दिख रही है। बीजेपी के हर वार पर कांग्रेस नेता पलटवार कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए आतुर थे, उसको रोकने का प्रयास किया है। त्यौहार पहली बार नहीं आए हैं। त्यौहार सदियों से हम सब लोग मनाते हैं। न ही कोटा में अभी वर्तमान में कोई इस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है कि इस प्रकार की धारा 144 लगाई जाए। मैं समझता हूँ द कश्मीर फाइल्स के नाम से या त्योहारों के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान का और कश्मीर का सच दिखाया गया है, उसको रोकने के लिए सब कार्रवाई की है, ताकि कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे वो जनता के सामने नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर उंगली मत उठाओ। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ और उनका वहां से पलायन हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के ही गवर्नर जगमोहन जी, जो अटल जी की सरकार में मंत्री थे, वो बीजेपी ने वहां बनाकर उनको राज्यपाल भेजा। तो कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ उस वक्त तो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी को पाप लगेगा, सुदर्शन चक्रवाला माफ नहीं करेगा। कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरह की भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है, ऐसा उस आदेश में कुछ भी नहीं है। न उस आदेश में कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, न ही लोगों को प्रतिबंधित किया गया है कि वो फिल्म नहीं देखें। कोई भी थिएटर में जा कर के अपने घर पे बैठ कर के द कश्मीर फाइल्स को देख सकता है। केवल 144 में जो आदेशिका जारी की गई है उसमें ये लिखा है कि कोई व्यक्ति ऐसे उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएं जिससे सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति बिगड़े और कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न। 144 का उपयोग, जो कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसके जो विचार हैं वो अधिक लोगों तक ना पहुंचे और उसके विचारों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देश पर 144 का उपयोग किया गया है। देश की सरकार है, उनको ये फिल्में बनाना, ये इस तरीके की धर्म की राजनीति करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश को किस कगार पे ले जा करके खड़ा करेंगे। ऐसा देश के साथ में करना मुझे लगता नहीं कि उचित होगा। तो अब ये आपने तस्वीरें देखी हैं, बयानों के तीर भी एक दूसरे के ऊपर चलते हुए देख लिए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि इस फिल्म को ना दिखाने की वजह से धारा 144 लगाई गई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक इस पर लगातार डिफेंसिव मोड में आते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक भी द कश्मीर फिल्म फाइल्स को लेकर के ये रोक नहीं लगाई गई थी। धारा 144 त्योहार को लेकर के, और दरअसल एसपी सिटी कोटा की तरफ से भी अपना जो स्टेटमेंट अभी आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक नारे ना लगाए जाएं,
ये एसपी सिटी कोटा ने कहा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये तय रूप में बनी रहें। तो इस सब के पीछे कारण क्या रहे हैं, जरा इन्हीं सभी चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रहलाद गुंजल हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे इस सवाल के साथ करना चाहता हूं कि एक तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पूरे देश भर के अंदर तो चलेगी, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं चलेगी। और बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस फिल्म को जानबूझ करके ना लोग देख पाए, इसीलिए धारा 144 लागू की गई। देखिए, जहां तक कोटा में धारा 144 लगाने का सवाल है, मैं पहले भी कह चुका हूं, द कश्मीर फाइल्स के पीछे की इनकी भ्रांति ऑर्डर में नजर आ गई। लेकिन धारा 144 तो केवल महिलाओं के चंडी मार्च को रोकने के लिए लगाई इन लोगों ने। अब चंडी मार्च को रोकने के कारण क्या बनाए जा सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने मंत्री और सरकार की गुड बुक में आने के लिए जल्दबाजी में लिख दिया। चूंकि कश्मीर फाइल्स फिल्म चल रही है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो सकता है, त्योहार आ रहे हैं, इन सबको नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाती और ये दाव उन पर उल्टा पड़ गया। और मैंने कहा ये ऐसा पहली बार थोड़ी किया है। जब मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, मैंने 9 सितंबर का प्रदर्शन कॉल किया स्टेट की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ। 7 सितंबर को गृह विभाग ने 144 लगा दी और 8 तारीख को हमको लेटर दे दिया, आप प्रदर्शन नहीं करोगे। मैंने कहा भाई ये 144 लगा के तुम जनता की आवाज रोक नहीं सकते, मुकदमा दर्ज करना कर लीजिए। फिर हमने 29 अक्टूबर को प्रदर्शन किया तो इन्होंने 28 अक्टूबर को धारा 144 लगा दी। हमको तो पता था ये 22 मार्च का हमारा प्रदर्शन है, 20 मार्च को ही एसपी साहब ने लेटर लिख दिया धारा 144 लगाई। लगानी थी तो होली पर लगाते ना। आपको लगता है कि कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है? हजारों लोग सड़कों पे निकलते हैं, गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को कुछ दुर्घटना होती तो होली हो सकती थी। आपको त्योहारी जरूरत तो थी नहीं, आपको तो चंडी मार्च से सरकार घबराई हुई थी। प्रहलाद जी सुनिए, और ये सरकार जब घबराती है, इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। अधिकारी इस पर ये कह रहे हैं कि कहीं से कहीं तक भी अपने इस नोटिफिकेशन के अंदर इस फिल्म का जिक्र नहीं किया गया है। इस फिल्म के लिए धारा 144 नहीं लगाई गई है। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, फिल्म का नाम है ना, मेरे पास ऑर्डर की कॉपियां पड़ी है। फिल्म का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने पहला कारण ही द कश्मीर फाइल फिल्म, और ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपियां पड़ी है। और उसमें आगे लिखा है कानून व्यवस्था त्योहारी वजह से। हाँ। ये मेरे पास ऑर्डर की कॉपी रही है। हाँ। नहीं, कानून व्यवस्था और किसी भी तरीके से कोई उपद्रव ना करे, ऑर्डर रहा। हाँ। सुन लीजिए आप। हाँ। कोटा जिला सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। असामाजिक तत्वों द्वारा आगामी त्योहारों का आयोजन और वर्तमान में सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जा रही द कश्मीर फाइल्स फिल्म और चंबल नदी और इसकी नहरों वितरकाओं में युवाओं द्वारा स्नान किए जाने से हो रही मौतों तथा धरने प्रदर्शन, सभा जुलूस आदि के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था की प्रभावित हो सकती है। हाँ। पहला कारण ही द कश्मीर फाइल्स दिया इन्होंने। हाँ। और अब अपनी खाल बचाने के लिए पहले तो अति उत्साह में अधिकारियों ने मंत्री और सरकार की गुड बुक में आने के लिए चंडी मार्च था। धारीवाल जी ने विधानसभा में पूरे राजस्थान का अपमान किया है, बड़े गर्व के साथ कि हम बलात्कार में नंबर 1 हैं, और बड़े अंदाज में कहा नंबर 1 क्यों है, और ये तो साला मर्दों का प्रदेश रहा है। मेरे समझ में नहीं आई, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? बहन बेटियों के साथ जिंदगी करने वालों को मर्दानगी का सर्टिफिकेट दे रहे हो आप। और जब बहनें मैदान में अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए चंडी बनकर चंडी मार्च कर रही है, तो डरकर आप पुलिस की हाथ ले रहे हो, धारा 144 की हाथ ले रहे हो, महिलाओं को डराना चाहते हो। आपका काला चेहरा कानून से आप ढक नहीं सकते, और जब भयग्रस्त हो गए तो आपकी बदयांती। आप नहीं, चंडी मार्च रुका क्या? पिक्चर से भी चंडी मार्च तो हुआ। होंगे। चंडी मार्च हुआ और रणचंडी बनकर नारियां आई। हाँ। अगर कल पुलिस किसी प्रकार के मुगालते में हिम्मत कर लेती रोकने की, तो महिलाएं किस तरीके से प्राण से डटकर आई थी कि चाहे जेल चले जाएंगे, लाशें बिछ जाएंगे, लेकिन
कानून से नारी शक्ति की आवाज को बंद नहीं कर सकते। वो जोश आपने देखा नहीं कल? हाँ। 48-39 डिग्री के टेम्परेचर में हजारों महिलाएं सड़क पर। आजादी के बाद मैंने मेरे 30-35 साल के राजनीतिक चलिए जीवन ठीक में है, इतना गुस्सा ठीक है। और अब एक पहलू तो समझ लिया है, लेकिन जरा दूसरा पहलू भी समझ लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका कार्यक्रम में। तिवारी जी, अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आप फरमान निकाल करके लेकर के आए थे, धारा 144 आपने लगा दी एक फिल्म को लेकर के, क्या ये सही है और बाद में यू टर्न क्यों लेना पड़ा फिर? शुभेंदु, ये प्रहलाद गुंजन का नाम ही कोटा में कैसा है पूरा राजस्थान जानता है। हाड़ौती का लाल है शांति धारीवाल। जैसे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने जनता के लिए जो बजट दिया, जो कृषि बजट दिया, ये भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता उसके खिलाफ बोलने के लिए एक कलम नहीं लिख सके। इन प्रहलाद गुंजन से पूछो, ये भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के शीर्ष नेता सतीश पूनिया ने महिलाओं के लिए क्या अभद्र टिप्पणी की थी। मैं उनसे जानूंगा, कि काली महिला लेकिन मेरा सवाल तिवारी साहब, बना करके पेश कर दिया गया, पेश कर दिया गया। आज का जो विषय है वो कोटा में धारा 144 लगाई गई, जिस पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। आरोप तो लगातार लगाए जा रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं। हाँ, जिला कलेक्टर मैं दे रहा हूं, जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह ने कोटा जिले को सांप्रदायिकता के कारण से संवेदनशील माना है। आने वाले एक महीने में 22 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल तक वहां पर सिंधी धर्म का कार्यक्रम है, वहां सिखों का कार्यक्रम है, वहां मुस्लिमों का कार्यक्रम है, वहां हिंदुओं का कार्यक्रम है, वहां ईसाइयों का कार्यक्रम है। कोटा धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील शहर है हमारा राजस्थान में। नहीं तिवारी साहब, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि एक फिल्म से कौन सा सौहार्द खराब हो रहा है। ये तो वही दिखाया गया है जो उस वक्त हुआ था 90 के समय में। फिल्म को देखने के लिए मना किसने किया? कश्मीर फाइल से देश के अंदर वातावरण को बिगाड़ने का ये जो कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। कश्मीर फाइल देखो ना, पूरा देश देख रहा है। लेकिन आप इनसे भी पूछो, जिस समय ये जो पिक्चर के जो पिक्चराइजेशन हुई थी 1990 में, इन प्रहलाद जी से पूछो देश के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे और उन प्रधानमंत्री जी के साथ में अडवाणी जी और अटल जी मंत्री थे या नहीं थे। इन्हीं के आरएसएस के बड़े नेता जगमोहन जी कश्मीर के राज्यपाल थे। उन्हीं के अगुवाई में वहां जो कुछ हुआ कश्मीर के राज्यपाल ने, भारत सरकार की केंद्र सरकार ने जब धारा 144 लगा दी गई, सुनिए ना तिवारी साहब, मैं उनसे जो सवाल करना है मैं जान लूंगा, लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कोटा के अंदर धारा 144 लगाई गई, आपने यहां लगाई ना, आप चाहते थे कि सौहार्द ना बिगड़े, लेकिन उसके बाद में यू टर्न ले लिया जाता है, तो सौहार्द बिगड़ने देना चाहते थे फिर? हाँ, लगाई। यू टर्न कौन सा लिया हमने कश्मीर फाइल को लेकर के नहीं कहा। हाँ। हमने कहा वहां 2-3 दर्जन नौजवान वहां नहरों में जो तैरना नहीं जानते वहां कूदने का काम करते हैं। 3 दर्जन नौजवान वहां पर मर चुके हैं। पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। उनके समर्थक परिवार वाले वहां आए दिन जुलूस प्रदर्शन करते हैं, मुआवजे के लिए मांग करते हैं। उधर से चेटी चंड का त्योहार आ रहा है, गुड फ्राइडे का त्योहार आ रहा है, शीतलाष्टमी का त्योहार आ रहा है, मुस्लिमों का त्योहार आ रहा है। ये संवेदनशील शहर है। अगर कोई आधार नहीं है धारा 144 लगाने का, तो फिर आखिर क्यों रोक दिया? ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं। प्रहलाद जी जरा जवाब दीजिए। जी, मैं समझता हूं, मैं सुन रहा हूं, इनका मानसिक दिवालियापन निकल गया है। नहर में कोई आत्महत्या हो गई, तैरते 144 निकाल लगाएंगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा मानसिक दिवालियापन कुछ नहीं हो सकता। और ये तिवारी जी बोल रहे हैं प्रहलाद गुंजल को कोटा में किस रूप में जाए, इनको पता नहीं है क्या? इनके सम्मानीय लाल 2013 में मेरे सामने कोटा की जनता ने हराए थे भाई, इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। और 2023 में फिर यही सबक सिखाने वाली है कोटा की जनता इनको। ये किस तरीके से अपनी खाल बचाना चाहते हैं,
अरे पहले तो प्रहलाद आपने जी, वहाँ कोटा का लाल धारीवाल वहाँ पर जो कश्मीर विकास फाइल्स का के नाम काम लेकर कर के रहे धारा हैं 144 आपको लगा बच दी और नहीं फिर पा कल रहे। प्रदर्शन आपने 8 दिन धारीवाल पहले जी को केवल टारगेट मुकदमा दर्ज करके करना था पूरे इनको राजस्थान का कि माहौल भाई बिगाड़ना प्रहलाद चाहते गुंजल हैं, और मंत्री कोटा के का विरुद्ध माहौल में आगे बिगाड़ना प्रदर्शन चाहते तो हैं। रुकेगा नहीं, धारीवाल रुकेगा तो वहाँ का लाठी भाटा विकास जंग पुरुष होंगे। है हर कोटा सूरत में का। महिलाएं राजस्थान के तमाम विधायक सरकार डरी धारीवाल हुई जी थी। को नया युग इनके पुरुष सामने मानते हैं। आपकी को उनकी सर्टिफिकेट लेना व्यक्तिगत था तो विदेशता धारा है। 144 में साहब हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करते शाम को विड्रॉ कर लिया आदेश को कि नहीं, इसमें कश्मीर फाइल्स और त्योहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या मुकदमों से डराना चाहते हैं? मैंने परसों अरे कह दिया था कहाँ जब लगाई इन्होंने थी? धारा कौन 144 सा लगाई, आदेश था मैंने जिसमें हमने सोशल मीडिया कश्मीर पे फाइल आह्वान को कर दिया था। रोकने के आदेश दिए आइए, थे? कितने आप मुकदमे वो लगाएंगे, आदेश लगा तो लीजिए। बताओ। कल 21 प्रदर्शन तारीख होगा का आदेश में और लिखा हजारों, गया है सैकड़ों पुलिस इनके लगा दी कारण वहाँ। से वहाँ लगाई महिलाओं को जा डराने रही के है। लिए गली-गली में हमने घूम को रहे हैं प्रदर्शन पुलिस पे के रोक लोग। लगाई क्या कल प्रहलाद अगर जी? कोई गया तो महिलाओं की गिरफ्तारी हो सकती है, अच्छा जेल प्रहलाद भेजा जी, जा सकता प्रहलाद है। जी, भेज के प्रहलाद जी, दिखाते हैं ना तिवाड़ी कल। साहब ये पूछ रहे दो हैं जगह महिलाओं कि का पहला रास्ता जो रोकने की आधिकारिक कोशिश। नोटिफिकेशन जो सामने आया जी। उसमें इस फिल्म का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं था। शुरुआत में मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था, लेकिन तिवाड़ी साहब कह रहे हैं कि इसका कहीं से कहीं तक जिक्र ये नहीं था। मेरे आप सामने हाँ, पड़ा, तिवारी जी को अंदाजा नहीं है। ये आप देख रहे हैं क्या? ये जी एनलार्ज करके अगर आप देख सकते थे, देख लीजिए द कश्मीर फाइल। ये 21 मार्च 2022 का ऑर्डर है। अरे और मेरे ये लिखा पास हुआ में भी द है कश्मीर प्रहलाद भाई, फाइल्स। ये आदेश लिखा हुआ। कलेक्टर का मेरे पास में भी है। तो फिर क्यों उसमें मना कर रहे हैं रोक तिवाड़ी का साहब? कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो टीवी पे बैठकर आप बात करने की आदत है, इनको बोलना है कांग्रेस की फजीयत ना हो। इस अरे पर केवल अपना इनको बयान देना बदनाम ही करना अपना कांग्रेस धर्म को, निभा रहे हैं। कांग्रेस के लेकिन नेताओं को। सच्चाई से इनका वास्ता पूरे तो राजस्थान बारे में में इनकी जानते हैं। विधानसभा में हार हुई है। क्या कहना ये चाहते हैं? प्रहलाद गुंजल क्यों नहीं आए थे तालिबान जी विधानसभा ने के कहा कि उपचुनाव में, विपक्ष तो मर्द है। जब इनकी जमानतें ये इस जब्त हो बयान के रही साथ थी, है, सोनिया गांधी, जब प्रियंका ये गांधी के उस बयान चुनाव के में साथ है। तीसरे नंबर पे आ रहे थे, तो बताइए। आज इनको प्रियंका गांधी राजस्थान का कहती है माहौल लड़कियों बिगाड़ना। अच्छा अच्छा शुभेंदु। तिवाड़ी साहब, ठीक है और ठीक है, तालिबान गुंजल जी ठीक है मर्द की तरह बात ठीक है करते हैं कि ठीक है सर, राजस्थान ठीक है मर्दों का प्रदेश। तिवाड़ी साहब, अब इसलिए सवाल ये बलात्कार है, का नंबर सवाल है ये है, कि ठीक है, आप ये कांग्रेस कह रहे हैं कि और धारा सरकार 144 को किसे लेकर के जो आदेश दिया गया था, आप ये कह रहे हैं फिल्म का जिक्र नहीं था, लेकिन गुंजल जी लगातार ये कह रहे हैं कि उसके अंदर पहला शब्द ही और जो शुरुआत की गई है धारा 144 लगाने को लेकर के फिल्म के साथ शुरुआत की गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर आप जो कह रहे हैं कि इस फिल्म से सौहार्द खराब हो जाता, अन्य धार्मिक लोगों के, समाज के आप कार्यक्रम भी होने वाले हैं, तो इस फिल्म के अंदर आप कह रहे हैं कि कुछ सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि इस फिल्म के जरिए सच्चाई नहीं दिखाई गई है, प्रोपेगेंडा है क्या ये तिवाड़ी साहब? मैं फिल्मकारों की अपनी एक ऊंचाई सोच होती है। इस देश में कलाकार कौन सा भी हो, वो अपनी कला को प्रदर्शित करता, हम उसके खिलाफ कहाँ हैं शुभेंदु। लेकिन जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके तथ्यों को पेश किया जा रहा है, इस फिल्म के जो कलाकार भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के साथ में जुड़े हुए हैं, हाँ। इनको ये भी तो बताना चाहिए था। जब ये कुछ हिंदू अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो इस फिल्म के कलाकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इस बात को लेकर के आपका सवाल है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस फिल्म को लेकर के अगर मुद्दा है तो उस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया, आपको लगता है कि असल सच्चाई नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, उस वक्त ये नहीं हुआ था, आप ये कहना चाह रहे हैं? सवाल रियलिटी का और वास्तविकता का, अवास्तविकता का है ही नहीं। हाँ। इस देश में बोलने की स्वतंत्रता है। हाँ। इस देश में कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता है। हाँ। हम स्वतंत्रता का स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नहीं तिवाड़ी शुभेंदु भाई, साहब, तिवाड़ी साहब, लेकिन उस ये कहा समय जा रहा है ना कि कश्मीर ये में फिल्म जो है वो राज्यपाल सत्य के घटना पास पर में जो आधारित है, ताकत थी वो और कौन अगर थे? आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म की वजह से सामाजिक सौहार्द खराब होगा, तो फिल्म के कलाकार तो यही कह रहे हैं ना कि ये सच्ची घटनाएं थी, जो उस वक्त हुआ था लोगों के साथ, सिर्फ वही हमने दिखाया है। अरे भाई वो क्या कह रहे हैं, हम उसके विवाद में है ही नहीं। हाँ। हम फिल्म बनाने और फिल्म को प्रदर्शन करने के संबंध में कह रहे हैं। कांग्रेस का इस मामले में खुला विचार है, व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, तो कलाकार को अपनी कला और उसकी फिल्में क्या यही तो बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक फिल्म अगर पर्दे पर उतरनी होती है तो उसको रोकने के लिए 144 लगा दी जाती है धारा। अरे ये सब प्रोपेगेंडा है। हाँ। ये राजस्थान के शांत प्रदेश में जननायक अशोक गहलोत के प्रदेश में ये दंगा कराना चाहते हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाहते हैं।
80 और 20 का चुनाव। शुभेंदु, मैंने राजनीति के 40 साल देखे, पहली बार देश का कोई चुनाव संवैधानिक मुख्यमंत्री चुनाव से पहले ये कहता है 80 और 20 का चुनाव है। क्या होता है यार 80-20? ठीक है, प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं, जरा जवाब ले लेता हूं। प्रहलाद गुंजल जी, ये प्रोपेगेंडा है जिसको दिखाया जा रहा है, जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है, और ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है कि इस फिल्म का जिक्र हो। और उसके बाद जब दोबारा से नोटिफिकेशन दिया गया, उसमें कहा गया कि इस फिल्म को लेकर के कहीं पर कोई मनाही नहीं है। वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है, आप जो दिखाना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, आप कहिए। मुझे आप दिखाओ ना, कौन मना करता है? तकलीफ है, कांग्रेस ने कहां मना बिना किया? जानकारी के टीवी पर अपना कांग्रेसी धर्म निभा रहे हैं। मुझे पहली बात तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ। मैं कागज हाथ में लेके बैठा हूं कलेक्टर के दक्षत शुदा, और अगर ये गलत है तो मैं आपके व्हाट्सएप पे कल जो संशोधित आदेश निकाला है कि हम द कश्मीर फाइल्स पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, घबरा कर, और अगर ये प्रोपेगेंडा बता रहे हैं तो इनको डर क्यों लग रहा है भाई? जो 30-32 सालों से सच्चाई पर परतें डली हुई थी, द कश्मीर फाइल्स के बाद वो परतें उगड़ने लगी तो भयभीत हो गई सरकार। इनको लगने लगा है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं, 2-1 स्टेटों में हमारा राज बचा हुआ है। ऐसा लगता है कि अरे ये अगर हमारे राज में ये सपने देखना बंद करो प्रहलाद भाई। हमारी कमजोरियां हैं, मुक्त भारत लोगों के गुजरात सामने में नहीं आएंगी तो कर पाए हमारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र 2 स्टेटों का राज भी नहीं बचेगा। एक घर में बैठ करके आप ये जो भयभीत केजरीवाल कांग्रेस के सपने देखते रहो। जिस प्रकार का आचरण कर रही की है, कल्पना मैं देश समझता का हूं लोग सच्चाई नहीं पर कर पर्दा नहीं डाल सकता। सकती। कांग्रेस बहुत हार हो गया सकती सच्चाई है, पर पर्दे लेकिन संविधान का डाले हुए राज 30-32 रहना साल चाहिए। ये द कांग्रेस कश्मीर और फाइल कांग्रेस के फिल्म कार्यकर्ता से जो चाहते पर्दे हैं। हट रही है, मैं समझता हूं कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा, कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। नहीं, और इसमें ये इसमें सच्चाई से सवाल देश तो की ये जनता उठाया के जा रहा सामने ना आकर रहेगी। गुंजन साहब, कांग्रेस इससे सवाल बच नहीं तिवारी सकती। साहब ये उठा रहे हैं कि फिल्म को लेकर के तो जो चीजें हैं वो अलग है, लेकिन फिल्म के जो कलाकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, इसलिए उनको शक है कि प्रोपेगेंडा है। ना ऐसा नहीं है। अरे किरण खेर देखिए, के भारतीय 25 के जनता अंदर है पार्टी या के नहीं है? नेताओं से जिस सेंटर में जिसका शासन भारतीय होता जनता है, पार्टी के फिल्म कलाकारों चुनाव का में कहीं आपने कहीं कोई काम मिथुन होता है तो आप चक्रवर्ती को उसके लड़वाया संपर्क संवाद रहते हैं। बंगाल के अंदर। जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार ये रही होगी भारतीय तो जनता संपर्क पार्टी से संवाद जुड़े हुए किसी स्तर पर सीधे कलाकार, कोई इश्यूज आते हैं, सेंसर ये बोर्ड में कोई भारतीय मामला जनता जाता पार्टी है को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी तो क्लियरेंस के लिए किसी फिल्में को मिलना बनाते हैं। होता है। और जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, पूरा देश जिसको अप्रिशिएट कर रहा है, पूरे देश के सिनेमाघरों में जगह नहीं मिल अब रही। इस फिल्म को लेकर के जो सियासत हो रही है ना, बात उसी पर करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी, राजा तिवारी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं और वापस लौटेंगे तो इसी सवाल के साथ इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कि अगर इसमें प्रोपेगेंडा नहीं है, असल सच्चाई पर आधारित अगर ये फिल्म है, तो धारा 144 किस लिए? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।